सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रभु नामी मेरे सतगुरु हैं। प्रभु नामी मेरे सतगुरु हैं। मेरे स्वामी नामी सतगुरु हैं। मेरे स्वामी नामी सतगुरु हैं। ज्ञान ध्यान गुरु सतगुरु देव। ज्ञान ध्यान गुरु सतगुरु देव। चरण कमल सतगुरु जी का सेवे। चरण कमल सतगुरु जी का सेवे। निर्मल मन जलवाना है। निर्मल जनवा जाना है। सतगुरु में मन को लगाना है। सतगुरु में मन को लगाना है। चरण वंदना उनकी है करते। चरण वंदना उनकी है करते। श्वेत पुरुष ये जाना है। श्वेत पुरुष यह जाना है। सतगुरु का बना दीवाना है। सतगुरु का बना दीवाना है। नाम भेद सतगुरु समझायो। नाम भेद सतगुरु समझायो। शब्द लड़ी सतगुरु बतलायो। शब्द लड़ी सतगुरु बतलायो। उसमें घुल मिल जाना है। उसमें घुल मिल जाना है। सतगुरु जी में मन को लगाना है। सतगुरु जी में मन को लगाना है। मन है मस्त मगन है काया। मन है मस्त मगन है काया। हुआ सतगुरु का दीवाना है। हुआ सतगुरु का दीवाना है। सतगुरु जी में मन को लगाना है। सतगुरु जी में मन को लगाना है। महिमा देखी राम नाम की। महिमा देखी राम नाम की। मन चित वहीं पे जाना है। मन चित वहीं पे जाना है। मेरा मन हुआ गुरु का दीवाना है। मेरा मन हुआ गुरु का दीवाना है। सतगुरु सेवा निज कर कोई। सतगुरु सेवा निज कर कोई। मुक्ति मोक्ष धाम निज होई। मुक्ति मोक्ष निज होई। सतगुरु चरण जाना है। सतगुरु चरणन जाना है। सतगुरु
दीवाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये जो शब्द आता है, शब्द गुरु की दया से आता है। जब समरस संत सदगुरु दया कर देते हैं, तब अंतर घट में अपने दाहिने शरण पर सुनाई पड़ता है। दाहिने शरण पर सुनाई पड़ता है और सुनाई पड़ता है और दिखाई भी पड़ता है। जब सदगुरु की दया हो जाती है तो सुनाई पड़ता है। ढप ढुप ढप ढप, झींगुर तिंगुर, चिड़िया कोयल, पंछी झींगुर, मीरा का घुंघुर अच्छी तरह से सुनाई पड़ता है। और जब सुनाई पड़ने लगता है तो मन कुछ लगने लगता है कि अरे छम छुम की आवाज आ रही है, चिड़िया चहचहा रही है, अब कोयल बोल रही है, अब पंछी चहचहा रहे हैं, अब शब्द उतर रहा है, घंटा बज रहा है, तो अब हाँ शंख बज रहा है। पर प्रेमियों, करना किस तरह? मेरी नकल करते रहो, मैं इसीलिए बताता। नकल करने से असल होगा। पहले नाम के नामी का नाम लिया। जब नाम लिया तो उनके शब्द को छांटने की कोशिश की। अंदर में बोले राम जी को, जो पहले नाम के धनी हैं, उनको बोले, उनका नाम लिया। जब नाम लिया तो थोड़ी देर के लिए रुक गए, 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर नाम लिया, फिर रुक गए और ये सुनने की कोशिश करने लगे कि घंटा शंख बज रहा है अथवा नहीं बज रहा है। 5 मिनट तक लगातार एक रत होकर के उसको सुना और उसमें 5 मिनट में कितनी बार, कम से कम 10 बचे 50 बार नाम लिया उस धनी का। फिर ब्रह्म का, अब ब्रह्म का बाजा सुनना है तो ब्रह्म में मन लगाना है। ब्रह्म का नाम लो, ब्रह्म के बाजे को याद करो, उनके रूप स्वरूप आवाज को याद करो कि ब्रह्म की क्या आवाज, ब्रह्म की क्या आवाज, ब्रह्म की क्या आवाज, ब्रह्म की क्या आवाज। अब ब्रह्म का नाम लेके गए, अब माला लिया, लग गए जय गुरुदेव जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव। कहाँ चल रहा है कोई पता नहीं, कितनी स्पीड में चल रहा है वो भी पता नहीं। माला चल रहा है तो मन का इधर चल रहा है, मन उधर चल रहा है। क्या है, उस बिल्डिंग में जाना है, फिर ये काम करना है, अभी रोटी बनाना है, अभी भैंस को लगाना है, अभी ये करना है, अच्छा भगत नगर जाना है, फिर बीड़ी माचिस लाना है, तरह तरह के काम। और मन का घूम रहा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव। माला पूरी हो गई, हाँ भैया। अगर माला चलती और स्वामी के रूप को याद करते रहते बराबर एक एक मन के पर कि स्वामी जी हमारे इस तरह, स्वामी जी हमारे इस तरह, स्वामी जी महाराज हमारे इस तरह, स्वामी जी महाराज इस तरह, स्वामी जी महाराज इस तरह, तो स्वामी जी महाराज का जब नाम लेते तो स्वामी जी महाराज को प्रकट हो जाते। उसके बाद में राम जी इस तरह, 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 राम जी प्रकट हो जाते। फिर ब्रह्म को किया तो ब्रह्म जी प्रकट हो जाते, पार ब्रह्म को किया तो पार ब्रह्म प्रकट हो जाते, महाकाल पुरुष को याद करते तो याद प्रकट हो जाते। पर आप क्या करते हो, माला लेते हो और हमारी तरह जैसे हम करते हैं सदगुरु जय गुरुदेव 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 आवे या ना आवे इससे मतलब। अरे भाई, जब इसमें सदगुरु जय गुरुदेव को याद नहीं करोगे तो सदगुरु जय गुरुदेव कहाँ से आते?
राम जी को आवाज दोगे तब राम जी आएंगे। राम जी का नाम लोगे और उधर आवाज दोगे, राम जी को याद करोगे आवाज दोगे, इधर कान में उंगली लगाई तब भी आवाज दो और आवाज को सुनने की कोशिश करो। ज्यादा तेज आवाज आएगी तब तो सीढ़ी पागल होगा। इसलिए इतने कहो साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भूखा न रहूं न साध न भूखा, ना मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा, दरवाजे से कोई भूखा भिखारी जाए, इतना दीजिए। अब आप कि हमको लग जाए, जब लग जाता है उसमें और शंख बजता है बड़ी तेज से तो ऐसे से हिलता है, घंटा बजता है तो वो तेज से हिलता है, हिलने लगता है, तो लगन लगी है तब हिलने लगता है। पर प्रेमियों ऐसा करो कि दिल दिमाग सब ठंडा रहे, ठंडक में ज्यादा आनंद लगा रहेगा, मस्ती चढ़ती रहेगी, सुरूर चढ़ता रहेगा। गुरु महाराज ने बताया कि ये सूरत उस अनामी देश से आई और मुझको उसी अनामी देश में ले जाना। गुरु महाराज यही कहते हैं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओना ये हमारो काम। इस समय तो तमाम गुरु महाराज, इस समय तो तमाम गुरु महाराज, पर हमारे आपके एक ही गुरु महाराज है, सदगुरु जी, जिन्होंने देवगुरु नाम को जगाया वही हमारे सदगुरु हैं। और जिसने नहीं जगाया वो किसी का सदगुरु नहीं हो सकता। नाम जागृत किए बिना नाम दान नहीं होता। राधा स्वामी गोविंद नाम, राम नाम, साहेब नाम, तमाम नाम, सत्य नाम नाम। तो जब नाम जगाया तो नामदान दिया, बिना नाम जगाए नामदान नहीं होता। वो पथ नहीं होता, पंथ होता। पंथ में जैसे जाओ कहीं, कहीं महाराज जी क्या बताते थे, कहीं राम राम बता देते, कहीं बस सीताराम सीताराम बोलो या राम राम बोलो, और जोर जोर से बजाओ। गुरु मंत्र लेने के पूछो भैया गुरु मंत्र कहा, हाँ गुरु मंत्र क्या, कनवा के पास पता नहीं जोर से क्या, राम राम कस के फूका और थाली में शंख बजा दिया। क्या है जपना? तो कैसे जपे? ऐसे करेंगे, क्या करेंगे? गुरु महाराज जैसे जल्दी जल्दी बताते थे कि देखो पांचों नाम की माला इस तरह, फिर दूसरे नाम की माला इस तरह, तीसरे नाम की माला इस तरह। तो कुछ लोग देख रहे हैं कि गुरु महाराज कह रहे इस तरह, तो माला पूरी हो गई तो ऐसे, फिर झटका मारा ऐसे, फिर तीसरी बार फिर ऐसे किया। तो कुछ प्रेमी है ये बार बार माला में झटका क्यों मार रहा है? कहा ये भैया जब सिमरन कर रहे थे तो आप झटका क्यों मार रहे थे? तो कहा स्वामी महाराज ने कहा कि पूरी माला, पूरी माला, तो उसी को हिला देते हैं जोर से कि पूरी माला। क्या है भाई, गुरु महाराज ने जल्दी में बताया है कि ये पूरी माला हो गई, तुम धीरे से पलटो, झटका मत मारो और आराम से करो पूरी माला। झटका मार करके दिखा रहे हो चद्दर में कि पूरी माला, पूरी माला, पूरी माला, पूरी माला। तो देखने वाला देख रहा है कि तुम्हारी कब पूरी माला हुई। तो प्रेमियों दिखाने की कोई चीज है नहीं, अंदर अनुभव की चीज है, अंदर में प्राप्त होने की चीज है, अंदर में दिखाई सुनाई पड़ने की चीज। अंदर में जब दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, तब आप समझोगे कि गगन में घुंघरू किस तरह से बसता है। चिड़िया चहचहा रही, पायल बज रही, घुंघरू की आवाज आ रही, तरह तरह की आवाजें आ रही। निचले धाम पर, पहले धाम पर 10 प्रकार के बाजे और कई प्रकार की राग रागनियां आती हैं, और ऊपर भी 10 प्रकार के बाजे, कई प्रकार की राग रागनियां। तुमको छाटना है, जितना भी मसाला है ये वहीं से आया है, कहीं अलग से नहीं आया।
जब वहां से आया है तो वहां का मालिक बड़ा चालाक है। आपको कहना पड़ेगा, हे मालिक, ये मन बुद्धि चित्त का मसाला आपके यहाँ का दिया, आप दया कर दो कि हमारा मन बुद्धि चित्त रुक जाए, हमारा स्मरण ध्यान भजन बन जाए। आप बैठे माला लेकर के सतगुरु जय गुरु जय गुरु सतगुरु जय गुरु जय गुरु सतगुरु जय गुरु सतगुरु जय गुरु कुछ कहते हैं। मन बेचारा इस समय भुट्टे का मौसम है तो भुट्टा खरीदने चले जाता है, ककड़ी का मौसम तो ककड़ी लेने चला जाता है। बोलो क्या कर। और जब उस मालिक से कहो तो उस पर दया कर दे तो मन में, और यहाँ बड़ी ठंडक होती है तो कहना पड़ता है मालिक थोड़ा दया करो, ये एसी जो है थोड़ा धीमा कर दो, थोड़ा सा गर्मी आ जाए, नहीं बिल्कुल ठंडे न हो जाएंगे तो क्या होगा। तो वहां तो ठंडक है, सर्द जर्द है, जिसने देखा वो बताएगा। प्रथम धाम की महिमा गाऊं, प्रथम धाम की महिमा गाऊं, राम नाम तो मैं तोरी जाऊं, राम नाम को मैं पढ़ जाऊं। प्रथम धाम की, पहले धाम की महिमा को गाते हैं कि आप आए हो, ये मसाला उसी देश से आया है, वहां से पंच भौतिक शरीर तुम्हारा तैयार किया गया है। शिव जल पावक गगन समीरा तत्व मिलाए दो पांच तत्व मिल करके ये शरीर बन गया। सूरज जीवात्मा अलग से बैठाई इस खोल के अंदर, तो वो समझ रही है कि ये मेरे है। मन बुद्धि चित्त माया लग गया तो समझ रहा है कि हमारा है, ये हमारा है, किसी दूसरे का नहीं, जिसके ये हमारा नहीं, ये किराए का मकान है, ये खोल है जहाँ हम बंद हुए। किस लिए? भजन करने के लिए। प्रभु ने जीवन दिया है भजन करने के लिए। आपने वहां गर्भवास में कौल करार किया, अब प्रभु दया करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राति। और यहाँ आने के बाद ना सुबह ना शाम, अगर कुछ हुआ तो हाय राम, और पानी बरसे तो भी उसको गाली मिलेगी, नहीं बरसे तो भी गाली मिलेगी। ज्यादा बरस गया, अरे देवा सब रेगा के, कम बरसा देव बहुत नाराज है, सब सुखाएगा। सूखा कुछ नहीं, आपके मन का भ्रम है। यहाँ जो भवसागर है उसको सुखाने की जरूरत, भाव का सागर उसको सुखाने की जरूरत है। जो कलमल का सागर है उसको सुखाने की जरूरत है। जो महिलाई का सागर है उसको सुखाने की जरूरत है। वो जब खत्म हो जाएगा तब लपालप दिखाई पड़ेगा, ऐसे चमचम चमचम चमकेगा कि अंदर में आ रहा जा रहा, चमक रहा, हो रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सब दिखेगा। गुरु महाराज ने कहा जब स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगेगी, तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा तो खाना पीना भी भूल जाओगी। पर यहाँ सोच रहे हैं कि ऐसा है, कल 2 चम्मच किया खाया था, आज 4 चम्मच खाए, शायद थोड़ा सेहत बन जाए तो सुबह और हमारा तगड़ा भजन बनेगा। स्वामी महाराज ने कहा सूखी रुखी खाओ, सूखी रुखी खाओ, कम खाओ, संतोष रखो और सुमिरन ध्यान भजन करो। नहीं, जम करके हिलवा हो, पूरी हो, 3 मिनट की मिठाई हो, 5 मिनट खाई हो, तब तो सत्संग ठीक है। अगर पूरी पराठा है तब तो सत्संग ठीक है, नहीं तो उनके यहाँ क्या जाना, बेकार प्रसाद बांट देते हैं,
गुरु महाराज का जय जयकार करके न कुछ खिलाते हैं न खिलाते हैं। वहाँ सत्संग में क्या है? तो सत्संग पूरी के लिए जाते हैं, पूरी के लिए, हलवा के लिए, मिठाई के लिए। जहाँ मिठाई हो, पूरी, हलवा, वहाँ सत्संग सुनने काफी पब्लिक आएगा। और जहाँ हलवा मिठाई पूरी ना हो, वहाँ गिनिए 2 4 6 10 20 बस काम। अब जिनको सदगुरु से मतलब है वो तो हलवा पूरी की तरफ जाता नहीं, और जिसे सदगुरु से नहीं मतलब, हलवा पूरी से मतलब, तो पूरा परिवार चलो आज हलवा पूरी जम के खाएंगे, बांधकर भी लाएंगे। प्रेम भाव से ये सदगुरु रिश्ता है, झगड़ा करने से नहीं। रोज रोज शील रोज कहो कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये तकलीफ है, हमें ये परेशानी है, हमको गुरु महाराज दया करो। रोज नित्य पर 8 याम, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। चिल्लाओगे तो अपने सदगुरु से, अपने प्रभु से, किसी दूसरे से तो नहीं। तो अपने प्रभु से कहते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, रोते रहो, जब तक प्राप्त ना हो। इसीलिए कहते जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 हो कोई बात नहीं, 5 हो कोई बात नहीं, 15 हो कोई बात नहीं। आपको अनुभव होता है, अंदर में सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, तो आपके लिए तो ठीक है, वो गुरु समर्थ। जिनको नहीं दिखाई सुनाई पड़ता है वही तो छल कूद करते, आज इनके यहाँ चलो, कल उनके यहाँ चलो, परसों उनके यहाँ चलो, नरसों। ऐसा भैया हमने देखा, वो दाढ़ी उजवा रहे थे, हमने देखा कि वो ऐसे बैठे, मतलब कमी निकाल। अच्छाई ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। जितना अच्छा हो उतना ले लो, जितनी उसकी बुराई उसकी तरफ देखो मत, तब तो तुम अच्छे। बुराई बुराई पकड़ लिया, अच्छाई छोड़ दी। तो प्रेमियों, ये राम प्रभु बड़े दयालु हैं। अगर कहीं भूल से आपने कह दिया कि ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं एक काल है, काल का देश है, तो दयाल का देश कौन सा? बाली को बाण मारा, फिर बाण निकलवाया, फिर कहा तुम्हें जीवन दान देंगे, तो दयाल कौन था और काल कौन था? ये दोनों अंग साथ साथ होते हैं। प्रभु राम जो ईश्वर है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जो ईश्वर का अंश इसमें बैठा हुआ है, अविनाशी जीव, उसी आद्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष का है। प्रेमियों, जो राम है वो तो अनंत बैठा हुआ साधना है, उसी प्रभु की आराधना कर रहा जिसकी आप कर रहे हो, जिसको आपको बताया गया कि आप करो तो आपको मिलेगा। वही राम जब खुश हो जाते हैं तो तुम्हारे अंतर घर पर आते हैं, यहाँ दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद में वो अपने स्थान यथा स्थिति जहाँ उनका स्थान है वहीं रुक जाते हैं। आगे का मार्ग तुम्हारा प्रशस्त होता है, आगे आप जाती हो मृग पर, तत्पश्चात वापस आती हो। तो एक एक चीजों को देखते देखते गुरु महाराज ने नहीं कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। जाओगे चीजों को देखोगे, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। लेकिन सबसे पहले यही होगा कि गुरु के दर्शन के बाद प्रभु राम के ही दर्शन होंगे, किसी दूसरे के दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि प्रभु राम के दर्शन नहीं होंगे अगर बीच में आप फंस गए तो यहीं फंसे रहो।
आप समझोगे सारी दुनिया ही है। और वहां वो दर्शन देंगे, रास्ता दे देंगे कि जाओ भाई, आए हो तो जाओ। और धीरे धीरे से हर प्रकार से वो दर्शन देंगे, जिससे तुम्हें हर प्रकार से दर्शन दे करके संतुष्ट कर देंगे। अब तुम्हारा आना जाना शुरू है। अब ब्रह्म पर जाओ, राम जी के यहाँ जाओ, ब्रह्म भगवान को मनाओ, वहाँ सदगुरु भगवान बैठे हैं, उन्हीं से सारा काम बनवा। ब्रह्म पर गुरु की बैठक 24 घंटे, उन्हीं से सारा काम बनवा। सदगुरु के पास जाओगे नहीं, उसकी आराधना प्रार्थना करोगे नहीं, आप सोचते हो कि मिल जाएगा, बस बैठे। तो अगर सस्ते में मिलता तो अब तक बहुत लोगों को प्राप्त होगा, लेकिन कठिन तो है, पर सस्ता बहुत है। इस कलयुग में सस्ता भी बहुत है। गुरु महाराज ने नामदान दिया कि आपसे कुछ मांगा था कि हमको लाख कम और 1000, 10,000, 20,000 दे दो। आपने 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया जो कुछ अपनी इच्छा से दिया वही आपने दिया। दक्षिणा स्वरूप आपको नामदान मिल गया। आपको बताया कि अनुभव इस तरह होगा, तरह तरह से पूरी पत्रिकाएं भरी पड़ी हैं, तरह तरह से तुमको इधर से उधर से उधर से उधर बहुत बात तुमको समझाया, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो क्या क्या। अब भी समझाया जाता है। चेतो अपने घर चलता, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, जितना यथा उचित हो उतना काम करो। ये नहीं कि शरीर टूट जाए, तुम पागल दिवालिया हो जाओ, इतना काम करता, बस उतना काम करो जितने से तुम्हारा काम चल जाए। तो प्रेमियों, सब चीज की लिमिट होती है। गुरु महाराज ने सब चीज की लिमिट बनाई है, तुम्हारी भी लिमिट के अनुसार आप बैठते हो, सिमरन करते हो, ध्यान करते हो, भजन करते हो, और जो नहीं करते वो सबसे अच्छे। हमारी समझ से वो सबसे अच्छे जय गुरुदेव नाम प्रभु का जाने जय गुरुदेव। एक चोर था भाई, उसने चोरी किया। चोरी करने के बाद में सामान छुपा दिया उसने, छुपा करके गंगा मैया की कसम भी खा लिया। लोगों ने सोचा भाई गंगा मैया की कसम खा लिया, ये कहाँ से इसके पास सामान निकलेगा। वही एक सोनार था। थोड़ी देर बाद वो गया, अपने बाल से निकाल करके उसको दिया। 500 रुपया लिया तो कहा भैया तुमने तो गंगा माई करे। कहा इस तरह की गंगा माई तो 100 हम रोज नहाते हैं, जो 5 रुपया उसमें भी डाल दिया गंगा जी को। 5 रुपए में गंगा जी को खरीद लिया। तो इसी तरह 500 में 1000 में लोग गुरु खरीदते हैं। 1000 देंगे तो गुरु महाराज इतनी दया करेंगे, 2000 देंगे तो इतनी दया करेंगे, 50,000 वाले को 50,000 वाली दया करेंगे। तो नोट के बदले दया खरीदते, नोट के बदले बहुत कम दया नहीं, सेवा के बदले तन की सेवा, मन की सेवा, सबसे बड़ी मन की सेवा, उसके बाद तन की सेवा, फिर धन की सेवा। मन से लग करके सुमिरन ध्यान भजन किया, परमानंद। तन से भी थोड़ी मेहनत कर दी तो और हो गया। उसी में धन से भी थोड़ी सेवा कर दी तो बहुत हो गया। अब सोच रहे कि 5000 दिया है ये गुरु महाराज, 5000 तो दिया है, पर हमारे यहाँ बारात आने वाली लड़की को 17,000 रुपये का गहना देना, दया करके पूरा जरूर कर दिया। अब 5000 में 17,000, 17 का जुगाड़ गुरु महाराज बनाना। अब कहाँ से बनाते हैं उसको गुरु महाराज बनाते हैं। तो इस तरह खरीदा और बेचा गुरु को दूर जाता।
खरीदने बेचने से गुरु नहीं मिलेगा। सच्चे सिमरन ध्यान भजन से गुरु मिलेगा। परमधाम सतगुरु अविनाशी, परम धाम सतगुरु अविनाशी, सतसंग महादियो जहाँ बसे काशी, सत्संग जहाँ बसे काशी। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मोनोपोल मंदिर काशी, मथुरा, अयोध्या है। इसके अंदर घटपट और घाट के पट पर सदगुरु की बैठक है। वो सदगुरु बराबर सत्संग दे रहे हैं। आप सुनने की कोशिश तो करो। तो प्रेमियों, हमारी विनती और प्रार्थना है कि लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। सत्य गुरु जय।